बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आज हम बात करने जा रहे हैं माई-हिल-न्यूरार्ड्स थ्योरम की। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमारे पास लैंग्वेज जो है वो दो तरह की होती है, एक रेगुलर लैंग्वेज और एक नॉन रेगुलर या इर्रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट होते हैं और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट इनफाइनाइट होते हैं। तो हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की जो एग्जांपल है वो प्लेनड्रोम एंड प्राइम है। ये लैंग्वेज जो है ये नॉन रेगुलर है कि आज हम माई-हिल-न्यूरार्ड्स थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसमें करना ये होता है कि हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन होती है, हमने बताना होता है, ये प्रूफ करना होता है कि ये लैंग्वेज जो है ये रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। कि हमारे पास एक लैंग्वेज उन्होंने दी हुई है जो सिर्फ यू और वी से बनेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें जो स्ट्रिंग है वो यू से स्टार्ट होगा और वी पर एंड होगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है माई-हिल-न्यूरार्ड थ्योरम्स के ज़रिए, ठीक है। तो इसका सलूशन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ये देखो हमारा जो स्ट्रिंग है हमारी वो यू से स्टार्ट हो रही है और वी पे एंड हो रही है। इसके अलावा उसके सेंटर में कुछ भी आ सकता है, यू भी और वी भी, ठीक है। इसके लिए ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रा कर लिया। अब इसके लिए मैं एक एफ ए लिखता हूँ इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो यहाँ पे एक एफ ए बना लेते हैं। ये जल्दी के साथ एक एफ ए बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारे पास एफ ए बन गया, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास जो उन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्रिंग या तो यू से सिर्फ यू से स्टार्ट होगी और वी पर एंड होगी। ये देखो हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है यू पे, हम यहाँ से यू पे जा रहे हैं, उसके बाद में भी हमारे पास यू दूसरा आ जाए तो उसके लिए हमने यू लूप लगा दिया। और जब हमारी स्ट्रिंग एंड होगी तो वो फिर वी पर एंड होगी। ये देखें, हम जब भी स्टार्ट होंगे तो यू से स्टार्ट होंगे और जब भी एंड होंगे तो वी पर एंड होंगे। तो इस वी के बाद हमारे पास अगेन भी वी आ सकता है, तो उसके लिए हमने इधर लूप लगा दिया, ठीक है। ये हमने एफ ए बना लिया। अब ये देखें, इसमें हम करेंगे ये कि हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं अपनी स्टेट्स को एज ए क्लास कंसिडर कर लेते हैं। इसे हम अपनी क्लास 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसे अपनी सेकंड क्लास कंसिडर कर लेते हैं, क्लास 1, और इसे C2 यानी सेकंड क्लास का नाम दे देता हूँ। ये देखो हमारे पास जो क्लास 1 है ये सिर्फ और सिर्फ V पर एंड होगी, ठीक है ना। ये U पर एंड नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ V पे एंड होगी, जो कि हमारी कंडीशन में था कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो V पर एंड होनी चाहिए। तो ये देखो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद V, ये हमारे पास क्लास 1 आ गई। और क्लास 2 जो है हमारे पास वो ये होगी कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद U, क्योंकि क्लास 2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ U पर एंड हो रही है। तो क्लास 2 हमारे पास आ जाएगी ये। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो रेगुलर लैंग्वेज को हम किस तरह प्रूफ करते हैं माई-हिल-न्यूरार्ड थ्योरम के ज़रिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइनाइट आ जाएं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस इनफाइनाइट होंगी तो हमारी लैंग्वेज इर्रेगुलर होगी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, ठीक है, एक क्लास 1 और एक क्लास 2। एक क्लास हमारी जो है वो V पर एंड हो रही है और एक क्लास हमारी है वो U पर एंड हो रही है। तो इस तरह हमारे पास ये साबित हो गया कि हमारे पास ये जो उन्होंने लैंग्वेज दी हुई है ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज नंबर ऑफ क्लासेस आर फाइनाइट सो प्रूफ दैट लैंग्वेज इज रेगुलर। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुकी होगी। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।